तो समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को बर्बाद करने के अमेरिकी दावे के बावजूद ईरान की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। कई जानकारों के मुताबिक ईरान ने समंदर के नीचे मौत का सामान छुपाया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर तेल ना जाने पाए, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। रिपोर्ट देखिए हमारी। अमेरिकी सेना ने भले ही ईरान की माइन लेइंग यूनिट के कई जहाजों को खत्म कर दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ईरान ने समंदर के नीचे मौत बिछा रखी है। CNN ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हॉर्मुज के समंदर में दर्जनों माइंस बिछाई जा चुकी हैं और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ईरान के पास अभी भी 90% छोटे जहाज और हजारों माइंस का जखीरा सलामत है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई को पूरी तरह ठप कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान छोटी बोट्स के जरिए पानी में माइंस बिछाता है, जो पानी में निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। जहाजों के आने के संकेत के साथ वो एक्टिव होती हैं और फिर जोरदार धमाके से तबाही मच जाती है। पेंटागन ने भी साफ कर दिया कि वो हॉर्मुज की जलधारा को बंधक नहीं बनाने देंगे। ईरान के भले ही समुद्री माइंस का जाल हो, लेकिन अमेरिका ने भी दिखा दिया है कि अगर सप्लाई लाइन पर आंच आई तो अंजाम क्या होगा। और अब पश्चिमी एशिया से दहलाने वाली एक और खबर। एक के बाद एक हमलों से आग बबूला हुए ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और बेहद घातक मिसाइलों से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोल दिया है। रिपोर्ट देखिए तस्वीरों के जरिए। भीषण धमाके की ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव शहर की हैं। ईरान के मिसाइल हमलों का अलर्ट मिलते ही पूरा शहर सायरन की आवाज से गूंज उठा और लोग बंकर में भागने लगे। ईरान के प्रेस टीवी का दावा है कि इस हमले से तेल अवीव में भारी तबाही हुई। बड़ी संख्या में गाड़ियां जल गईं और मकान नेस्तनाबूद हो गए। ये आसमान में कड़कती बिजली नहीं, बल्कि ईरान की वो मिसाइलें और बम हैं जो इजराइल के आयरन डोम को चुनौती दे रहे हैं। इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर यह बमबारी ईरानी सेना के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 37वीं लहर का नतीजा है। 3 घंटे तक चले इस नॉन स्टॉप हमले में ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों को लॉन्च किया। खैबर शिकन, काद्र और खुर्रम शहर ये वो नाम हैं जिनसे इस वक्त इजराइल का डिफेंस सिस्टम जूझ रहा है। और अब आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की 4 बड़ी खबर कौन कौन सी है, आइए नजर डालिए। केरल के एर्नाकुलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 10,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने कोच्चि में अखिल केरल ध्युरा सभा के स्वर्ण जयंती सम्मेलन को संबोधित किया। मछुआरा समुदाय की भूमिका और योगदान की सराहना की है। वहीं सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत। नासिक कोर्ट ने बंद की पूरी कार्रवाई। जमानत के बाद अब कोर्ट ने केस को खत्म किया। यूपी कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अब ओला और उबर जैसी कंपनियों को राज्य में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जबकि देश में तैयार एयर ट्रॉम्पेबल कंटेनर का डीआरडीओ ने किया सफल परीक्षण। गोवा के तट पर P-8 एयरक्राफ्ट से किया गया टेस्ट। और इस बीच खबर यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई सही सलामत हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान ने यह जानकारी साझा की है। यूसुफ पेज़ेश्कियान ईरान की सरकार में सलाहकार के पद पर भी हैं और इससे पहले लगातार यह खबर चल रही थी कि हमलों में घायल हो गए हैं छोटे खामनेई। ईरान का सर्वोच्च नेता चुने जाने के बाद से वो अभी तक सार्वजनिक तौर पर सामने आए नहीं हैं, जिससे इन अटकलों को बल मिल रहा था। लेकिन यूसुफ पेज़ेश्कियान के बयान के बाद यह मामला साफ हुआ है। अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के बीच ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया। हमले के पहले दिन मारे गए सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को नया प्रमुख घोषित किया गया। ईरान भर में जश्न मना। मुस्तफा खामनेई की बड़ी तस्वीरें लगाई गईं, लेकिन मुस्तफा खुद कहीं नहीं दिखे। ऐसे में उन्हें लेकर तमाम अटकलों का दौर चल पड़ा। ये तक कहा जाने लगा कि वो हमलों में जान गंवा चुके हैं। लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान ने इस रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है। सरकार में सलाहकार यूसुफ पेज़ेश्कियान ने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में लिखा,
मैंने खबर सुनी कि मुस्तफा खामनेई घायल हो गए हैं। मैंने संपर्क रखने वाले कुछ दोस्तों से पूछा। उन्होंने मुझे बताया अल्लाह का शुक्र है कि वो सुरक्षित और ठीक हैं। इससे पहले ताजा युद्ध के संदर्भ में ईरान के सरकारी टेलीविजन ने मुस्तफा खामनेई को रमजान युद्ध का घायल योद्धा बताया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के पहले दिन 28 फरवरी को हमले में मुस्तफा के पैरों में चोट आई है। और इस बीच खाड़ी में अपने सैन्य ठिकानों पर ईरान के सटीक हमलों से तिलमिलाए अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि हमलों के लिए रूस ईरान को खुफिया जानकारी नहीं दे पा रहा होगा। ईरान के हमलों को देखते हुए अटकलें लग रही थी कि अमेरिकी जहाजों और सैन्य ठिकानों की खुफिया जानकारी ईरान को रूस से ही मिल रही होगी। आपको रिपोर्ट दिखाते देखिए। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के सटीक हमले से अमेरिका का $2 अरब से ज्यादा का सैन्य साजो सामान बेकार हो चुका है, जिससे अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। सवाल यह है कि क्या इन हमलों के लिए ईरान को रूस खुफिया जानकारी दे रहा है? ये सवाल पत्रकारों ने व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट के सामने उठाया।